फ्रेंड्स, तो अभी अपन देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें यहाँ पे 3 कंडीशन दिए हुए हैं। ये कंडीशन कैसे हैं यहाँ पे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ये स्टेटमेंट है गिवन लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन ये गिवन है, दिया हुआ है एंड कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। दूसरा लीनियर इक्वेशन आप लिखें, बताएं 2 वेरिएबल्स में सच दैट जो इस प्रकार जिससे कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो इंटरसेक्टिंग लाइन का हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है पैरेलल लाइन का हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और थर्ड कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन का हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो ग्राफ पे हम दिखाते हैं तो जो दोनों लाइनें हैं, एक तो फर्स्ट वाले कंडीशन में इंटरसेक्ट करती हो, सेकंड वाले कंडीशन में पैरेलल होती है, और थर्ड वाले में कोइंसिडेंट हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो। समझ में आ गई बात? तो ध्यान से देखें, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन तो इन्होंने दे दिया है। चलो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये है आपका 2x + 3y - 8 = 0। ओके, अब दो लाइनें रहेंगी तभी जाके इंटरसेक्ट होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन हमें नहीं पता है, वही सेकंड इक्वेशन हमें अपने आप लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सेकंड इक्वेशन होगा जिसके लिए दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफ ड्रॉ करते समय। क्लियर है इतनी बात? तो चलो देखो, आसान है। सबसे पहले हम कंडीशन शो करने के लिए, जानने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे रेशियो के बारे में पता करते हैं। a1 = यहाँ से देख लो क्या है, a1 = 2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 = कोफिशिएंट ऑफ y 3, एंड c1 = कांस्टेंट टर्म यहाँ पे। ठीक है, तो ये है -8। क्लियर है? इतनी बात तो समझ में आ गई। a1 b1 c1 यहाँ से हमें मिल गया। अब a2 b2 c2 यहाँ पे जो हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन, उसमें से मिलेगा। तो चलो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ a2 = b2 = एंड c2 = अब ध्यान से देखो, कंडीशन दिया है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें यहाँ पे a1 a2 b1 b2 में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन हमें पता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, किसके लिए? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसके लिए ये कंडीशन होता है। अब ध्यान से देखो, a1 की वैल्यू गिवन है। चलो a1 के जगह पे a1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है? a2, अब a2 यहाँ पे कोई भी कंसीडर कर लो आप अपनी मर्जी से, कोई भी वैल्यू ले लो यहाँ पे। ठीक है, रियल नंबर कोई भी ले लो। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, मान लो। ठीक है, तो a2 की वैल्यू मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। अब ये हो गया 2/3। अब देखो b2 यहाँ पे हम क्या रखें? ठीक है, b2 यहाँ पे क्या रखें जो इसके बराबर ना हो। यहाँ पे b2 ऐसी वैल्यू रखो जो इसके बराबर ना हो। तो ध्यान से देखो, b1 यहाँ पे क्या है? b1 यहाँ पे है अपन 3, यहाँ पे 3/b2 यहाँ पे। चलो मैं रख लेता हूँ 5, मैंने रख दिया 5। ठीक है, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? 2/3 एंड 3/5 इक्वल है? नहीं है। ऐसे ही देखने में दिखाई दे रहा है ये इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल करेगा। ठीक है, इट मीन्स a1/a2 हो गया 2/3 एंड b1/b2 हो गया 3/5। ये दोनों इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, और जब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स कि जो दोनों स्ट्रेट लाइन बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, तो चलो ये मिल गया। अब क्या करो? अब ध्यान से देखो, b2 के जगह पे ये वाली वैल्यू रख लो 5। ठीक है, अब c2 के जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख दो, कुछ भी। ठीक है, माइनस में, प्लस में या रूट में, कोई भी वैल्यू आप c2 के जगह पे रख लो। यहाँ पे -8 रखो, चाहे -3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 रखो, रख लो। अब यही सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो x के साथ। पता है हमें x के साथ a2 की वैल्यू होती है, तो 3x हो गया, प्लस b2 की वैल्यू हमने क्या रखा? 5y हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया y, और c2 की वैल्यू हमने क्या रखा है? +5 रखा है, तो यहाँ पे +5 = 0। और यही सेकेंड वाला इक्वेशन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला इक्वेशन ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। तो हमारा लीनियर इक्वेशन यहाँ पे मिल गया ये। ठीक है, बस इतना ही हमें करना है। आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके, देन ये हो गया। तो अब देख लेते हैं पैरेलल लाइन के लिए। तो पैरेलल लाइंस के लिए भी पहले ये हम देख ले, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये फर्स्ट वाला हम लिख लेते हैं 2x + 3y
-8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें सेकंड वाला लीनियर इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले यहाँ पे पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन लिख लेंगे, ठीक है। चलो a1 a2 लिख लो पहले, a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू c1 इक्वल टू, ओके। a1 है यहाँ पे 2, b1 है यहाँ पे 3 गिवन है, और c1 है -8। a2 b2 एंड c2 इक्वल टू। अब ध्यान से देखो, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन अपन की ये होती है कि ये होगा आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो ध्यान से देखो, a1 के जगह पे क्या है 2 हो गया, अपॉन a2 के जगह पे चलो मैं 4 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ 4। तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 2 1 2 1 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 b1 क्या है यहाँ पे 3। अब दोनों ये इक्वल चाहिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल चाहिए, ये वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन 2 है, तो b1 अपॉन b2 की भी वैल्यू 1 अपॉन 2 आनी चाहिए। तो देखो 3 1 जा 3 1 जा, अब यहाँ पे क्या रखें कि यहाँ पे 2 आ जाए, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, 3 2 जा कटा देंगे, तो ये आ जाएगा 2, ये हो गया 1 अपॉन 2, ये भी हो गया 1 अपॉन 2, ओके। देन ये दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू तो गिवन है, c2 ऐसी वैल्यू रखो जो इन दोनों के बराबर ना आए, मतलब 1 अपॉन 2 के बराबर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो आप, चलो 5 रख दो, ठीक है। c2 की वैल्यू क्या रख दो 5 रख दो, तो ये हो जाएगा आपका c1 अपॉन c2 इक्वल टू -8 अपॉन 5, ठीक है। जो कि ये कटेगा भी नहीं, ये 1 अपॉन 2 आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन इसके लिए फुलफिल करेगी, ओके। ये कंडीशन इसके लिए फुलफिल करेगी, ठीक है। करके देख लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू -8 अपॉन 5, ओके। ये कंडीशन है आपकी पैरेलल लाइंस के लिए। अब ध्यान से देखो, a2 b2 और c2 की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या रखा है, ध्यान से देखो, a2 इक्वल टू 4 b2 इक्वल टू 6 और c2 मैंने लिख लिया है। अब इसको यहाँ पे लिख लो, ये क्या होता है, a2 किसका कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे x का, तो ये हो जाएगा 4x प्लस b2 क्या है 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। अब देख लेते हैं कोइंसिडेंट लाइन के लिए, थर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ से ये फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 a2 की वैल्यू, a1 इक्वल टू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -8, a2 b2 एंड c2। अब ध्यान से देखो, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, वो कंडीशन पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होती है। ये आपकी कंडीशन होती है आपके कोइंसिडेंट लाइन के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a1 अपॉन a2 b1, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ये तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका a1 क्या है 2 अपॉन a2 की वैल्यू, चलो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, a2 की वैल्यू यहाँ पे 8 रख दो, चलो ओके 8 रख दिया। अब इसको यहाँ पे कटा देंगे तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है 1/4। अब ये भी 1/4 ही आना चाहिए, कुछ ऐसा रखे यहाँ पे। चलो 4 मैंने यहाँ पे 8 रख दिया, a2 की वैल्यू मैंने 8 रख दिया। अब यहाँ पे क्या ऐसा रखे कि कटाने पे आपका नीचे 4 आए, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो, ठीक है, तो क्या आएगा 12 आएगा। अब यहाँ पे 12 रख दो, ओके 12 रख दिया। अब ध्यान से देखो, इसी तरह से 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो तो ये आ जाएगा आपका 32, इट मीन्स -32, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हो गया आपका, चलो ये हो गया आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू ये आ गया a1 अपॉन a2 1/4, ओके। अब देख लेते हैं b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 3/12, 3 1 जा 3, कटा के देख लो, b1 अपॉन b2 आ जाएगा 1/4, क्लियर है। अब देख लो यहाँ पे c1 अपॉन c2, c1 क्या है -8 -32 c2 हो गया, माइनस से माइनस कट गया और 8 से 32 को कटा दो तो ये आ जाएगा आपका c1 अपॉन c2, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, सॉरी 4 जा जाएगा यहाँ पे 4 जा 1/4 1/4 1/4, ठीक है।
ये तीनों इक्वल आ गया। ओके, देन अब ध्यान से देखो, ये हमने वैल्यू भी रख लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे इक्वेशन लिख लो। a2 इट मीन्स 8 है तो 8x प्लस b2 क्या है 12y माइनस c2 क्या है 32 माइनस 32 इक्वल टू 0। और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है आपका यहाँ से यहाँ तक, एंड सेकेंड इक्वेशन है आपका ये। ओके, इन दो इक्वेशन से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं। डिटरमाइन, फाइंड आउट करो द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हमें निर्देशांक भी ज्ञात करना है किसका, द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ओके, और जो दोनों लाइनें ड्रॉ करेंगे उन दोनों लाइनों के साथ एक्स एक्सिस के साथ जो आपका फिगर बनेगा उसके वर्टेक्स का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ओके, चलो अभी फिगर बनाएंगे यहाँ पे। जब दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, इसका मतलब ये दे भी दिया कि दोनों लाइनों के हेल्प से एक्स एक्सिस के साथ आपका एक ट्रायंगल बनेगा और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें बताना है। क्लियर है। और ट्रायंगल बन जाने के बाद ट्रायंगल को हमें सेट भी करना है, इट मीन्स कलर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके, देन देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में दो इक्वेशन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इक्वेशन। ओके, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया आपका। अब इससे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो चलो यहीं पे इसको ऐसे कर लो, x इक्वल टू वाई को इधर करो तो ये हो गया y, और 1 को भी इधर करो ये हो जाएगा माइनस। क्यों, देखो y इधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया, और 1 इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया। क्लियर है। तो ये एक इक्वेशन हो गया, ध्यान से देखो। अब y इक्वल टू यहाँ पे कुछ रखेंगे, x इक्वल टू अपने आप मिलेगा, हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं y इक्वल टू यहाँ पे क्या रखे, y इक्वल टू चलो 5 रख लो यहाँ पे, y इक्वल टू 5 रखा, 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, 5 इक्वल टू यहाँ पे 4 रखा तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 मिलेगा, यहाँ पे 3 रखेंगे यहाँ पे 2 आएगा। क्लियर है, एक हो गया। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे रख दे y इक्वल टू चलो 5 रख दे यदि, ठीक है। तो 5 टू 10, 10 माइनस 10 0, 0 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा 0। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या रखें, y इक्वल टू कुछ रख दें, चलो माइनस में रख दो यहाँ पे इस बार -4। ओके, देन -4 इंटू -2 प्लस 8 हो जाएगा, और 10 और 8 18, 18 ने 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा प्लस का 6। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ लेके बैठोगे तो ग्राफ में बिल्कुल भी एग्जैक्ट आएगा। ओके, देन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है फ्रेंड्स। चलो अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 4 and 5, x पे 4 और y पे 5, 4 and y 5 इधर है तो ये करीब आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका 4 and 5। 3 and 4 ये हो जाएगा आपका 3 and 4, ठीक है। ये हो गया आपका 3 and 4। क्लियर है। 2 and 3 तो ये हो गया 2 and 3 का यहाँ पे। ओके, ये हो गया 2 and 3। ओके, अब यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। चलो इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे ज्वाइन करते हुए। अब देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ध्यान से देखो, ये एक बन गया हमारा एक स्ट्रेट लाइन, और ये -1 को क्रॉस करते हुए इधर आ रही है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। 2 and 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो ये करीब बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये 2 and 2 का हो गया। 0 and 5, 0 तो x एक्सिस पे और y पे 5 ऊपर जाएगा यहाँ पे, ये है 5, ये हो गया 0 and 5। ओके, 6 and -4, 6 इस पे और -4 नीचे ये रहा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ऐसे, ये ओके, ये हो जाएगा आपका 6 and -4। अब इन तीनों को क्या करें, हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका कुछ ये बनेगा ऐसे और ये बनेगा ऐसे, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, और ये बन गया हमारा सेकंड। अब ध्यान से देखते हैं इसको जरा।
ये बन गया, ये बन गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन थी हमारी, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा 2 and 2। ओके, अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती नजर आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इस तरह से ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया, आपका त्रिभुज बन गया। अब इसको मान लो ये आपका ए है, यहाँ पे मान लो बी है, और ये वाला पॉइंट मान लो सी है। ठीक है, ये क्या है, सी है। तो यहाँ पे ये 4 था, चलो इसको मैंने लिख दिया सी यहाँ पे। ओके, अब इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लो। ये कौन सा पॉइंट था, ये तो 2 और 3 था। सी का पॉइंट ये क्या है, 4 और 0, तो ये लिख दिया हमने 4 और 0। और यहाँ पे ये भी किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -1 पे, तो ये हो जाएगा -1 और 0। ओके, तो इस तरह से ये एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। ओके, एक्स एक्सिस के साथ दोनों स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पे, तो एक्स एक्सिस के साथ ये एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। ओके, यही बोल रहा है, ध्यान से देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस के साथ ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और इसी को हमें शेड भी करना है, तो ऐसे शेडेड कर दो आप। ठीक है, जैसे कि आप कलरफुल बनाते हो, आप इसको बना दो कलरफुल, जैसे बना सकते हो। ये बन गया आपका एक ट्रायंगल, और इसका ये वर्टेक्स है। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस ए बी एंड सी आर, चलो ए के साथ लिख दो, ए का क्या है 2 and 3, बी का भी लिख दो, बी का क्या है -1 and 0, सी का भी लिख दो, सी का क्या है 4 and, सॉरी इस तरह से नहीं लिखते, 4 and 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने थे। वर्टेक्स जहाँ पे 2 लाइनें मिलती है वहाँ पे वर्टेक्स बनता है। ठीक है, तो ये हो गया, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं जैसा कि हमें पता है, और तीनों वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, ये हमने